चलिए भाई लोग, हम बनाएंगे आज DPP4 और DPP4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ध्यान से देखना सभी लोग। तुम पढ़े हो ITF का प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है कि कॉस इनवर्स के साथ और सेक इनवर्स के साथ और कॉट इनवर्स के साथ, तीन गो के साथ अगर माइनस मिलता है तो पाई माइनस होने पर माइनस हट जाता है। तो ये कॉस इनवर्स है, इसके साथ माइनस मिला है तो पाई माइनस लिखेंगे ना तो माइनस हट जाएगा। अब जब माइनस हट गया पाई माइनस लिख देने के बाद तो सिर्फ 1/2 बचेगा। कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होगा? तो पाई/3 60 डिग्री का, तो यहाँ पाई/3 लिख दो। ये अलग इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये देखो साइन का माइनस जो होता है, साइन इनवर्स का माइनस, वो बाहर आ जाता है तभी माइनस हटेगा। तो ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। और जब ये माइनस हट जाएगा तो साइन में 1/2 का डिग्री का मान है 30 डिग्री। तो साइन में 1/2 30 डिग्री, तो 30 दूनी 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं। अब एक बात बताओ, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई/3 होगा, और 2 पाई/3 में से फिर से 1 पाई/3 घट जाएगा। तो 2 पाई/3 में से 1 पाई/3 घटेगा तो 1 पाई/3 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। देख लेना किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है पाई/3। ठीक है, ये सवाल जो है ना DPP3 में एक क्वेश्चन आया था, याद करना। tan पाई/4 + 1/2 cos इनवर्स A/B है। जो x दिख रहा है यहाँ A/B रहता है, A/B रहता है, तो इसका आंसर 2B/A आता है, 2B/A आता है। लेकिन यहाँ A/B नहीं है, यहाँ x/1 है, यहाँ x/1 है। तो अब बताओ कि A/B होने पर 2B/A आता है, तो हाई काम करता है A का, हाई काम करता है B का। ठीक है, तो अब 2B/A पर सेट करोगे तो 2 हो गया, और B का मान 1 है तो 1 हो गया, और A का मान x है तो x हो गया। 2B/A पर सेट हो गया तो 2 एकम 2 हो गया, बटा में x हो गया, यानी 2/x इसका सही आंसर होगा। अब जिसको ये जो लिखा गया है A/B वाला जिसको फॉर्म याद होगा कि हाँ 2B/A होता है, वही इस पर सेट कर पाएगा। और हम जब कल DPP3 का वीडियो डाले थे तो उसमें बताए थे कि किस प्रकार से A/B होने पर आंसर होगा, 3/4 होने पर आंसर होगा, x होने पर आंसर होगा, ये सब बताया गया था। 2/x इसका सही उत्तर है। अगर यहाँ y रहता तो 2/y आंसर होता, अगर यहाँ z रहता तो 2/z आंसर होता, अगर यहाँ x/y रहता तो वहां 2y/x आता। ठीक है, 2B/A के अनुसार बनता। cos इनवर्स √x है, इसका इसमें से कौन सही उत्तर है? तो पहला बात कि cos इनवर्स √x साइन इनवर्स x के बराबर नहीं होगा। ये ऐसा हूं देखने में आपको लग रहा है कि कौन सूत्र से बदलने वाला नहीं है। ठीक है, सेक इनवर्स में, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में जाएगा तो 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट √x लिख दिए हैं। अगर 1 √x लिखे होते तो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में ट्रांसफर हो जाता, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये चलेगा, और ये चलेगा भी क्योंकि आपको एक रूल बताया गया था PBH का। तो इसके बटा में 1 है, तो ऊपर वाला B का काम करेगा, नीचे वाला H का काम करेगा। P निकालिएगा तो √1 माइनस इसका स्क्वायर होगा, तो रूट का स्क्वायर होने पर रूट हट जाता है, खाली x आएगा। तो P का काम हई करेगा और H का काम हई करेगा, तो इतना बटा 1, तो देख लो आया है, इतना बटा 1 ना आया है। तो इस प्रकार से हुए सही जवाब होगा। कौशिक में 2 कितने डिग्री का मान है? तो कौशिक में 2 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए इसका आंसर पाई/6 होगा। सेक में 2 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए पाई/3 आंसर होगा। और ये जो है ना आपके डिफरेंशिएशन का जो विविध प्रश्नावली है उसका 14 नंबर प्रश्न है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको क्लास में भी बनाया गया है, कई बार बताया गया है। ये सॉल्व होता है तो 5 मार्क्स में सॉल्व होता है, लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो -1/1 + x के होल स्क्वायर। ठीक है, कई बार हम अपने टेस्ट में भी इस प्रश्न को पूछे हैं और बोले भी हैं कि ये जो है ना कभी भी एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावनाएं कम बनती है, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर याद रख सकते हो -1/1 + x के होल स्क्वायर। इसको ऑब्जेक्टिव में बनाने का कोई टेक्निक ट्रिक नहीं है, ये डायरेक्ट आपको आंसर रखना पड़ेगा। या फास्ट सॉल्यूशन कर सकते हो तो फास्ट सॉल्व कर सकते हो, देख लेना। विविध प्रश्नावली का 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है,
वैसे यदि आप लोग चाहते हो कि नहीं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो आप कमेंट कर देना, हो सकता है कि इसके लिए एक अलग वीडियो बना दें हम, ठीक है। तो हम इस सवाल को अलग सॉल्व करके दे देंगे आपको, एक अलग छोटा सा वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये सवाल हमको चाहिए, 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चाहिए, तो हम बना देंगे अलग से। 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर में है x साइन a प्लस वाई, ठीक है, और बराबर में साइन a साइन y। कहा गया है कि इसका dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dx क्या होगा। देखो भाई ये भी सवाल विविध प्रश्न का ही है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा वह ये होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a। लेकिन कैसे होगा, इसको बनाने के लिए तुम क्या करो कि यहाँ से x का मान निकालो, वही भाग में भेज दो, तो ये भाग में जाएगा तो हो जाएगा साइन y बटा साइन a प्लस वाई, ठीक है। और इसका डीसी कर दो y के सापेक्ष, तो x का डीसी y के सापेक्ष होगा तो dx बटा dy लिखाएगा, dx बटा dy, क्योंकि y के सापेक्ष डीसी कर रहे हो, लिख भी सकते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y के सापेक्ष डीसी कर रहे हो। है सब में y दिख रहा है तो y के सापेक्ष डीसी होगा, तो नीचे वाले को नीचे लिख के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि u बटा v पर जब बनाओगे तो बटा के नीचे वाले को नीचे लिख के स्क्वायर करते हैं। ऊपर वाले का डीसी साइन y का डीसी होता है कॉस y, और नीचे वाला बेचारा चुपचाप साइन a प्लस वाई जो है चुपचाप, बीच में क्या आएगा माइनस, साइन a प्लस वाई का डीसी होगा कॉस a प्लस वाई, और साइन y बेचारा चुपचाप, साइन y बेचारा चुपचाप, और इस प्रकार से डीसी हो गया u बटा v पर। dx बटा dy का मान निकालना है। ऊपर वाला एक फॉर्मूला आया है, ध्यान से देखना, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी, तो ऊपर लिख दो साइन a, इसको बोल रहे हैं तो a प्लस वाई, अब b इसको बोल रहे हैं तो y, और बटा में जो है उसको लिख दो साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये y कट जाएगा और इसको पलट दो तो dy ऊपर हो जाएगा, dx नीचे हो जाएगा, और ये भी पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर हो जाएगा और साइन a नीचे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से देख लो, सीख लो, लिख लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फिर देख लो स्क्वायर वाला क्या रहेगा, कैसे रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है इसके बाद हमको मिला है 8 नंबर। 8 नंबर में पूछा गया है d log 3x बटा में dx, ठीक है। 9 नंबर में पूछा गया है d sin 2x बटा में dx। 10 नंबर में पूछा गया है d के पावर 6 x के पावर 5 बटा में dx के पावर 6, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, 11 नंबर सवाल में पूछा गया है d e के पावर x के पावर 3 बटा में dx। 12 नंबर सवाल में पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, साइन x बटा x, ठीक है। चलो 13 नंबर भी देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल में है d रूट x बटा में dx। 14 नंबर सवाल है dx के पावर x बटा में dx, और 15 नंबर सवाल है d e के पावर माइनस x बटा में dx। इतना सवाल पहले कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। चलो log mx 1/x, log mx 1/x डीसी में पढ़ाया गया है, इसलिए इसका आंसर 1/x होगा। log 3x, log 5x, log 7x, log 10x डीसी होगा 1/x। साइन 2x, x का गुणांक बाहर 2, साइन का होगा cos 2x, ये ऑप्शन होगा जिसमें वही सही होगा।
x के पावर 5 का 6 बार डीसी करना है। पहले ही बताया गया है कि x के पावर से अगर ज्यादा बार डीसी करना होता है तो आंसर 0 आता है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। e के पावर x के पावर 3 का डीसी करना है तो पहले पावर का डीसी होगा 3x स्क्वायर, तब e के पावर x के डीसी, e के पावर x चैन रूल पर बना है, पावर का डीसी 3x स्क्वायर, e के पावर x के पावर 3 आ गया। ठीक है, डीसी है, डीसी इंटीग्रेशन नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x आंसर 1 होता है, ये फार्मूला ही है, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला है तो। रूट x का डीसी ही होता है 1/2 रूट x, डीसी है, फार्मूला है, याद रखना है। इंटीग्रेशन नहीं है कि 2/3x के पावर 3/2 करोगे, वो क्या है, डीसी चल रहा है, तो रूट x का डीसी होगा 1/2 रूट x। x के पावर x का डीसी पढ़ाया गया है x के पावर x इंटू लॉग x प्लस 1। ठीक है, ये पढ़ाया गया है x के पावर x का डीसी, x के पावर x इंटू लॉग x प्लस 1। अगर लॉग x प्लस 1 नहीं लिखना चाह रहे हो तो लॉग ex लिख सकते हो, लॉग ex, e के पावर x नहीं ex। इसका डीसी होगा तो x का गुणांक माइनस है तो माइनस e के पावर माइनस x, और यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 15 को ऑब्जेक्टिव इसमें का क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद वाले ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, चलो भाई, तो हम देखेंगे इसके बाद वाले ऑब्जेक्टिव को। 16 नंबर में है x के पावर a का डीसी बताना है। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, 16 नंबर सवाल में पूछा गया है x के पावर a का डीसी बताइए। तो भाई पावर में अचर राशि आएगा तो पावर घूम के a को घटेगा, तो पावर घूम गया a x के पावर a माइनस 1 होगा। 17 नंबर में पूछा गया है log 3x का डीसी बताइए। ठीक है, अभी अभी बात हुआ है थोड़ा देर पहले कि log mx 1/x, log 3x 1/x, log 2x 1/x, अभी अभी बात हुआ था थोड़ा देर पहले। log 3x का डीसी 1/x होगा। 18 नंबर सवाल में कर है dx रूट x का डीसी बताइए। भैया ये तो फॉर्मूला में ही हम लिखवाए हैं 3/2 रूट x, इसका आंसर होता है x रूट x का डीसी। इसको गुना करके चाहे u इंटू v पर बनाओगे तो भी आ जाएगा। 19 नंबर सवाल कह रहा है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x का डीसी बताइए। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, π/2 माइनस कॉस इनवर्स का मान तो साइन इनवर्स होता है, फॉर्मूला है ITF का, π/2 माइनस कॉस इनवर्स बराबर साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो है 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन करे e के पावर x के पावर 3 का डीसी कीजिए आप एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। ठीक है, अब इसका डीसी करना है तो एक्स क्यू का डीसी होगा 3x स्क्वायर, e के पावर x के पावर e के पावर x के पावर 3 यहाँ आ जाएगा। x स्क्वायर का डीसी होगा 2x, यहाँ x से x सही कट जाएगा और ये बच जाएगा कितना 3/2x e के पावर x के पावर 3, और ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में है इसलिए डी सही है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग बना लिए आज का डीपीपी, और उम्मीद है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। रेगुलर टेस्ट दीजिए, जरूर आपको फायदा होगा। ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप रोज रोज टेस्ट दे रहे हैं और रोज देख रहे हैं कि कौन सा सवाल किस प्रकार से बनेगा, कौन गलत हुआ है, कौन सही हुआ है, गलत जो हुआ है वो कैसे बनेगा, अगर आप रोज समझ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो आप में सुधार होगा और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपका। लेकिन यदि आप टार भाट कर रहे हैं, ऐसे ही खाली टेस्ट दे दिए, चेक नहीं कर रहे हैं, मिला नहीं रहे हैं, तो फिर आपके साथ धोखा होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।